डियर फ्रेंड्स, हर रोज की तरह आज भी हम निसर्गदत्त महाराज की मौलिक उपदेशों की चर्चा करेंगे। निसर्गदत्त महाराज उत्कृष्ट कोटि के ज्ञानी सत्पुरुष रहे और उन्होंने जो अंतिम सत्य को जाना, उसको जो भी सीकर्स, जो भी जिज्ञासु उनके पास आए, इंडिया से, अन्य देशों से, उनको वार्तालाप के जरिए, क्वेश्चन आंसर के जरिए वो उस ज्ञान को सभी को साझा करते रहे। कुछ सीकर्स होते जो उनकी बात को नहीं समझ पाते, तो वो मिलते और चले जाते। और कुछ सीकर्स उनकी संवाद को, उनकी टीचिंग्स को समझ पाते, वो फिर उनके पास डेली आते, कुछ दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए। और जब महाराज को लगता कि जो उनको समझाना था वो उन्होंने समझ लिया, तो महाराज ही उनको विदा कर देते। तो जो ये महाराज द्वारा बताई गई सत्य के विषय में जो ज्ञान है और जो उनकी टीचिंग्स हैं, वो शाश्वत हैं, क्योंकि वो शाश्वत, हमारी जो आत्मा है, जो हमेशा ज्यों का त्यों रहती है, अपरिवर्तनशील है, अनादि है, अनंत है, उसके विषय में ये बातें वो बताते हैं। और जब आप शाश्वत के विषय में संकेत करते हो, या शाश्वत का जो ज्ञान है वो शाश्वत ही होता है, क्योंकि ज्ञान ही परम सत्य है। ज्ञान ही परम सत्य है। तो जब कहते हैं तत्व ज्ञान, तो उसमें ज्ञान होता है तत्व का, तो तत्व ज्ञान बनता है। तो ज्ञान सब में पहले आता है। इस बात को आपको समझना होगा। किसी भी मोमेंट में कुछ भी आप जानना चाह रहे हैं, चाहे तो भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, चाहे तो बाहर की दुनिया में कुछ जानना चाहते हैं या अंदर की दुनिया में जानना चाहते हैं, उसका ज्ञान है तो आप उसको जानते हैं। तो वो वस्तु की अलग सत्ता क्या है? उस वस्तु की अलग कोई सत्ता नहीं। वो वस्तु, वो घटना, वो विषय जिसका कि आप ज्ञान कर रहे हैं, आपके ज्ञान या बोध पर आधारित है। इस बात को बड़े गहराई से समझें। इसीलिए ज्ञान या बोध का महत्व है। जिसका आपको बोध नहीं, जिसका आपको ज्ञान नहीं, वो नहीं है। और जिसका ज्ञान है वो आपको, आपकी जानकारी में है। तो जो आपकी जानकारी में है या जो आप जान सकते हैं, वो तो अलग चीज हुई, अलग वस्तुएं हुई। बट जो हमेशा आपके पास होता है, जो हमेशा आपके पास है, या जो आप स्वयं है, वो क्या है? ज्ञान या बोध। इसीलिए आई एमनेस का दूसरा नाम नॉलेज ही है। नॉलेज
दैट आई नो माई सेल्फ, आई नो दैट आई एम, ये जानना या ये बोध कि मैं हूं, इसमें इसी का नाम कहा सेल्फ नॉलेज। और ये सर्वोपरि है, और ये सर्वप्रथम है। बाकी सब कुछ आने जाने वाला है। जो हमने तमाम ये शब्द बोले, ये जो सेल्फ नॉलेज है, नॉलेज दैट यू आर, यही सत्य है, केवल यही सच्चाई है। और यह जो आपका स्वरूप है, जानने का, ज्ञान का, पूरे दिन यही तो आप, इस यही तो स्वरूप में आधारभूत स्तर पर आप यही तो होते हैं। जब नहीं जानते तब भी जानते हैं, जब सो रहे होते हैं तब आपका मन, आपका बुद्धि, आपका शरीर सब शट डाउन होता है। लेकिन जब उठते हैं तो आपको मालूम होता है, अरे मैं तो इतना पक्का सोया, मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कहाँ सोया, मैं कैसे सोया, मुझे अपना ही नहीं मालूम था। ऐसा तो कोई ऐसा तत्व है जो ये जान रहा है कि मैं नहीं था, जब मैं सो रहा था तो मैं अपना आपा भी भूल गया। तो जो जानता है, या जो ना जानने की स्थिति को जान रहा है, वही तो अंतिम नॉलेज है। जब आप कहते हो मैं जान रहा हूं या मैं जान गया हूं, तब भी वो नॉलेज है। और जब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जान पाया, तो भी कोई जानने वाला है जो नहीं जान पाया। तो ये जो ज्ञान है, होनेपन का, हैपन का, अस्तित्व का, ये ज्ञान ही सर्वोपरि है। और आपके होनेपन में, आपके आई एमनेस में, आपके बीइंग में, ये आधारभूत नॉलेज, ये नॉलेज उसके अंदर निहित है। उस नॉलेज के प्रकाश में ही तो आप ये कहते हैं मैं हूं, मैं जानता हूं मैं हूं। तो इसलिए कहा आई नो आई एम, ये फुल सत्य है। और केवल इसमें आप विश्राम करें। महाराज कहते हैं यदि आपको सब कुछ को जानना है, अस्तित्व को जानना है, तो अस्तित्व होना पड़ेगा। अस्तित्व को जानना है तो अस्तित्व होना पड़ेगा। यदि आप व्यक्तित्व रहेंगे, यदि आप अपने को मैं एक शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इसके साथ आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि अभी हम किए हुए हैं, तो फिर अस्तित्व नहीं जान पाएंगे। अस्तित्व जानने का, या मैं अस्तित्व हूं, इसका सूत्र है आई नो आई एम। इस ज्ञान को पूरी तरीके से आत्मग्रह करें कि अब मैं हूं। और उसके लिए महाराज फिर से वही दो अप्रोच बताते हैं। या तो आप अपने बचपन के दिनों में चले जाओ, अपनी मेमोरी से, अपनी स्मृति से, अपने उन बचपन के दिनों को याद करो, जब आप केवल पहली बार आपके अंदर ये भाव आया कि मैं हूं। सब में पहले, भाई बच्चा जब पैदा होता है, पांच भूतों से बना है, मदर के गर्भ से बाहर आया, शुरू में तो उसको कुछ फीलिंग होता ही नहीं, कुछ भी महसूस भी नहीं होता, इम्पल्स से वो चलता है। कहते हैं ये जो होनेपन का जो भाव है, नॉलेज, ज्ञान, उसका उदय 2.5-3 साल की अवस्था में होता है। जब उसको यह ज्ञान का उसके अंदर उदय हुआ, ज्ञान स्पॉन्टेनियसली अराइज हुआ, ज्ञान का स्फुरणा हुई उसको कि वो है, तो ये सब में पहले शुरुआत है। ये सब में पहले शुरुआत हुई उसकी, ज्ञान की, उसके अंदर। तो कह रहे हैं महाराज, इसको तही, उस स्थिति में
वो सेंस ऑफ प्योर बीइंग है, प्योर आई एमनेस। उसको ये महसूस हुआ कि मैं हूं, मैं प्रेजेंट हूं, मैं एग्जिस्ट हूं, ऐसा उसको मालूम हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ी देर बने रहें। लेकिन होता क्या है गलती से, उस बचपन से धीमे धीमे आज तक उस पहली फ्रेश स्थिति से, प्योर बीइंग या प्योर आई एमनेस से, हम हमने बहुत सारी चीजें और ऐड ऑन कर दी हैं। हमारे चारों तरफ हमने देखा, मैंने देखा, लेडी घूम रही है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम बचपन में कि ये फीमेल है या मेल है। वो बार बार मुझको साउंड से कनेक्ट करेगी, कुछ नाम से पुकारेगी, प्रिंस, मैं लड़का हूं, या लड़की है कुछ और बताए नाम से पुकारेगी। और बार बार पुकार करके मुझे मेरे ऊपर एक नाम आरोपित कर देते हैं मेरे माता पिता। फिर मुझे और शब्दों का ज्ञान देते हैं। फिर मुझे मेरी बैकग्राउंड का, अरे तुम्हारे गांव का क्या नाम है, वस्तुओं का नाम, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारा खिलौना है, ये हमारा घर है, ये हमारे संबंधी हैं। ऐसे कर करके मैं हूं का जो मेरा भाव है प्योर, उसके साथ ये सारी चीजें घुल मिल जाती हैं। इतनी घुल मिल जाती हैं कि मैं इस मौलिक ज्ञान को, अपने होनेपन के प्योर भाव को पूरी तरह से भूल जाता हूं। क्योंकि ये तमाम सारा जो मुझको ऐड ऑन हो रहा है एवरीडे, जैसे कोई कमरा है, कमरे का फर्श है, उसमें आप सामान भरते जाइए, सामान भरते जाइए। कमरे की तल है और कमरे का दरवाजा नीचे से नहीं है, थोड़ा ऊपर से है। होता है कभी कभी थोड़ा बेसमेंट टाइप का होता है, पहले होते थे। ऊपर से वो थोड़ा खुलता है और उसमें आपने सामान गिराना शुरू किया, सारा सामान भर दिया। अब आपको उस कमरे का तलहटी तल दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर का सामान ही दिखाई दे रहा है। ऐसे ही उस बच्चे के साथ इतना एड ऑन कर दिया माता पिता ने, कुटुंबीजनों ने, स्कूल गया तो स्कूल वालों ने, बाहर का भौतिक ज्ञान, भौतिक जगत ने, कि वो ये भूल ही गया जो उसकी सब में बड़ी सच्चाई है, उसका होनापन, प्योर बीइंग। वो उसके विषय में पूरी तरीके से विस्मृत हो गया, उस सच्चाई को। जबकि वो सच्चाई हमेशा उसके साथ है। कोई एक ऐसा क्षण नहीं कि जब मैं नहीं हूं। कैन एनी वन ऑफ अस डिनाई दैट आई एम नॉट, यू आर नॉट? लेकिन हम हमारे हमने अपने साथ इतना सारा कुछ और जोड़ लिया। और जैसे ही मैं सुबह को उठता हूं, तो जबकि सब में पहले मैं अपने प्योर बीइंग में एक क्षण के लिए होता हूं, बट उसके साथ मेरा देह, मन, बुद्धि, मेरी जरूरतें, मेरी आवश्यकताएं और मेरा जगत एकदम जुड़ जाता है। तो महाराज कह रहे हैं, या तो बचपन के दिन में जाकर के, जब पहले टाइम आपको उसका अनुभूति हुआ, मैं हूं, ये ज्ञान, उस तरह से प्योर बीइंग में आप ठहरे। या फिर सुबह को उठते हैं जब आप विचार से मुक्त होते हैं और केवल हूं मात्र बीइंग में ठहरे थोड़ा टाइम, अबाइड इनटू आई एमनेस। या उसको कहते हैं सेंस ऑफ प्रेजेंस, उपस्थिति। आप हमेशा उपस्थित होते हैं। मैं हूं या मेरा होनापन वही आत्मा है, वही सच्चाई है। और होनेपन के स्तर पर आप अस्तित्व में आ जाते हैं। व्यक्तित्व से आपका ये एक बहुत बड़ा लीप
हो जाता है अस्तित्व से, व्यक्तित्व से अस्तित्व का। और इस व्यक्तित्व से अस्तित्व की जो छलांग है, ये वास्तव में आप देखोगे इसमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। अपनी साधना भी छोड़नी पड़ेगी, अपने जितने एडिशंस आपने ऐड ऑन किए हुए हैं, क्योंकि जब आप मात्र होनेपन में होते हैं तो ना तो उसमें आपका मेल फीमेल, ना आपकी फॉर्म, आप ह्यूमन हैं, वो भी नहीं है। वो बिल्कुल शुद्ध होनेपन में केवल मात्र कॉन्शियसनेस, मात्र बोध, केवल नॉलेज, होनेपन का नॉलेज, केवल वो है। उसके बाद सारी चीजें उस पे ऐड ऑन है। आपका जेंडर, आपका काम, आपका नाम, आपकी हैबिट्स, आपके इमोशंस, आपके कुटुंबीजन, आपका धन धान्य, ये सब सारे ऐड ऑन कर दिया आपने। और इसी को कहा स्यूडो एंटिटी, इसी को कहा अहंकार, ये सारा, इसी को कहा व्यक्तित्व। तो महाराज कहते हैं ये व्यक्तित्व तो एक बनाया हुआ ढांचा है जो आपने ऐड ऑन कर लिया, लेकिन जिस सच्चाई पे ये ऐड ऑन किया उस सच्चाई पे आ जाओ, और उस सच्चाई में आप हमेशा होते हैं। वो तो तलहटी की तरह है, फाउंडेशन की तरह है। तो उस फाउंडेशन के प्योर स्वरूप में, दैट इज योर स्वरूपा, दैट इज योर ट्रुथ, स्टे इन दिस ट्रुथ। इस ट्रुथ में आप जैसे स्टे करते हो, तो यही सच्चाई मेरी, यही सच्चाई आपकी, यही सच्चाई सबकी है। इसी का नाम है अस्तित्व। और अस्तित्व बड़ा विराट है, लेकिन हमने अपना एड ऑन करने से हम व्यक्तित्व बन गए, और हम बड़े शुद्धता में आ गए, हम बड़े सीमित दायरे में आ गए, हम बड़े लिमिटेशंस में आ गए, और फिर हम अभावों का जीवन जीते हैं। देह के स्तर पर, देह मन बुद्धि के स्तर पर हमें अभाव ही अभाव है। हमारे जीवन में दुख ही दुख है, क्योंकि हम परिवर्तनशील के साथ हमने संबंध जोड़ लिया, जबकि मैं स्वयं ज्ञान के रूप में, होनेपन के रूप में, मैं अपरिवर्तनशील हूं, नित्य हूं। अनित्य के से मैं आनंद पाना चाहूं, वो हो नहीं पाता। तो ये कंफ्यूजन है, यही अज्ञान है। और इस अज्ञान से मुक्ति पाने का केवल यही मात्र तरीका है कि मैं अपने शुद्ध बीइंग में, शुद्ध होनेपन में, जो कि परमात्मा स्वरूप है, जो होनापन जैसे का तैसा रहता है पूरे जीवन, जिसके कारण आप कहते हो अरे मैं बचपन में भी वही, 10 साल का भी वही, 15 साल का भी वही, हमेशा आपके अंदर रहता, मैं तो वही हूं। उस वही वही पर आपकी ये सारे एडिशंस, आपकी ये सारी कहानियां, आपके नाम की कहानी, आपके बड़े होने की कहानी, आपने किस परिवार में जन्म लिया उसकी कहानी, आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया उसकी कहानी, ये सारी लीला है उस पे। तो होनापन ही आपका शिव स्वरूप है, वही भगवत सत्ता है। और ये सब तो लीला है, ये सब तो ड्रामा है। ड्रामे को आप ज्यादा महत्व देते हैं जो घड़ी घड़ी बदल रहा है, और जो आपका वास्तविक सत्य है, सच्चाई है, उससे आपने मुंह मोड़ लिया। तो भगवान और महाराज निसर्ग दत्त करुणा के कारण उस सच्चाई को आपको, आपका उस सच्चाई की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। जैसे ही आप उस सच्चाई में लौटेंगे, यू विल अबाइड इन योर बीइंग, तो धीमे धीमे वो सच्चाई के प्रकाश में आप इतने आकृष्ट हो जाएंगे, यू विल मर्ज इन टू इट, एंड दैट इज द पर्पज ऑफ अवर लाइफ। सच्चाई में जीना, सच्चाई में ही उसका जीना ही सच्चा जीवन है। और फिर वो सच्चाई एक बार जब आप पकड़ लेगी, तो फिर
आपको अंतिम सत्य का बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं, आई एमनेस में थोड़े टाइम बने रहो, अबाइड इन टू आई एमनेस, स्टे इन टू आई एमनेस, फील योर प्रेजेंस इन अ प्योरेस्ट सेंस। वही हमारा ध्यान है, वही हमारी साधना है, उसी को हमको जीवन में प्रैक्टिस करना है। तो आज फ्रेंड्स, हम महाराज की टीचिंग को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।